अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब सिस्टर्स। आज मैं आप सब की बहुत ज़्यादा फरमाइश पर अपनी फहमीदा कलेक्शन के चैनल पर ये बिगनर्स के लिए सब ने ये शिकायत की कि आपने एम्ब्रॉयडरी शुरू कर दी है, रिबन वर्क इतना अच्छा बता रही हैं, एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी है। तो बिगनर्स के लिए जिन्होंने सीखना होता है उनके लिए आपने अभी कुछ रिबन वर्क, ख़ास तौर पे रिबन वर्क की मुझे बहुत फरमाइश आई थी कि आप हमें रिबन को सुई में किस तरीके से डालना है ये बताएं, कौन सा रिबन इस्तेमाल करना है, कौन सी सुई इस्तेमाल करनी है। तो आप सारा ये हमें पहले एक दफ़ा तारुफ कराएं इसका, फिर आपकी एम्ब्रॉयडरी का आपने देना है। तो सोचा बात तो ठीक है आप लोगों की, चनाचा इसी बात पे अमल करते हुए मैं ये आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो ये मैं आपको सुइयों का तारुफ करा देती हूँ कि थ्रेडी एम्ब्रॉयडरी के लिए, थ्रेड वर्क के लिए या रिबन वर्क के लिए कौन कौन सी सुइयाँ दरकार होती हैं हमें, या सिलाई कढ़ाई और जो भी इसमें आर्ट है, हर शोबे में जो मुख्तलिफ़ सुइयाँ इस्तेमाल होती हैं मैं आज आपको वो बताती हूँ। सिलाई मशीन की सुई का तो सबको पता है कि सिलाई मशीन में जो सुई लगती है वो भी, उसके भी कुछ नंबर्स होते हैं। कुछ हमारी एम्ब्रॉयडरी वाले सिलाई वाली जो है तुरपाई की सुई होती है, उसके अलावा बहुत साइज़ की सुइयाँ होती हैं। उनको इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, कहाँ पे कौन सी सुई का इस्तेमाल करना है वो सब मैं आप। सबसे पहले तो ये सुई है, ये देखें, ये इतनी बारीक है, थोड़ी सी लंबी है, थोड़ी सी ये लंबी है, और लेकिन इसका ये जो पीछे नक्का है ये थोड़ा सा बड़ा है। आप इसको थ्रेड वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप एम्ब्रॉयडरी में धागे के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। धागे में और भी सुइयाँ इस्तेमाल होती हैं, लेकिन जहाँ हमें जैसे एंकर के 6 स्ट्रिंग्स इस्तेमाल करने हैं उसके लिए ये बेस्ट होती है कि पीछे उसका नक्का बड़ा हो। इसमें भी बहुत सी होती हैं। आप अगर सिंगल स्ट्रिंग के लिए आपको बारीक सुई चाहिए, उसके लिए आप वो इस्तेमाल कर लें, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप इससे ही थ्रेड की सारी एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये रिबन के लिए देखिए, ये है बारीक साइज़ के रिबन के लिए ये पीछे नक्का बड़ा है, जिसका सुई का साइज़ नॉर्मल है, ये इतना बड़ा नहीं है, ये इतना बड़ा नहीं है। ये मेरे ख्याल में आपको ऐसे पता चल रहा होगा ये, लेकिन इसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है। ये देखिए, ये हमारी तकरीबन उंगली के इतने बराबर है। उसके बाद थोड़ी सी सुई मोटी है, लेकिन उसका बैक का हिस्सा काफ़ी लंबा, इसमें आप चौड़ा रिबन भी डाल सकते हैं। ये इस तरीके से, ये थोड़ी सी मोटी भी है। उसके बाद ये और थोड़ी सी और फिर ज़रा मोटी आ गई है, और पीछे से इसका नक्का भी बहुत बड़ा है जिसमें आप बड़ा रिबन डाल सकते हैं। रिबन के लिए ये 3 सुइयां तो मस्ट हैं। उसके बाद ये बड़ी वाली है, ये अड्डे के काम में जो होता है, आप जिसे नक्शी दुक्के का काम होता है, अड्डे का काम, उसमें भी ये सुई इस्तेमाल होती है। मैं इसको अपने रिबन वर्क में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ, या कहीं थ्रेड वर्क में मुझे जहाँ कोई मोटा धागा इस्तेमाल करना हो उसके लिए भी मैं ये इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। उसके बाद
ये आम सी सुई है जिसे हम कदुई कहते हैं। है ये लंबी, लेकिन इसका नक्का भी इतना बड़ा नहीं है, जिसमें ये अक्सर रज़ाइयों में डोरे डाले जाते हैं लिहाफ में इसके साथ। ये एक आम सुई है। उसके बाद मेरे पास ये बड़ी स्पेशल सुई है। इसका नक्का भी बड़ा है और इसका ये आगे से आप देखें पेचकस की तरह इसका मुंह बना हुआ है। ये अगर हमारे पास रिबन चौड़ा हो तो ये इसके साथ पहले ही उसका सुराख बड़ा हो जाता है और उसके बाद आराम से रिबन गुजर जाता है, और ये अड्डे के काम में भी इस्तेमाल होती है। ये थी ख़ास सुइयाँ। बाकी ये छोटी सी बारीक सी सुइयाँ जो ये इसमें हैं, ये वो तो आपको अंदाज़ा ही होगा कि जिसके साथ मोती लगाए जाते हैं, बारीक मोती, 0 नंबर, 4 नंबर, मुख्तलिफ मोती जो हैं इसके साथ। इसमें वो सारी बारीक वाली सुइयाँ हैं जो बिल्कुल बाल की तरह भी बारीक होती हैं, इनमें वो सुइयाँ रखी हुई हैं। तो ये था सुइयों का तारुफ आपके साथ। अब सिस्टर, सबसे मुझे भी ये बात पहले इतनी मालूम नहीं थी। जब मैंने एम्ब्रॉयडरी शुरू की है तब मुझे अंदाज़ा हो पाया है, और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं। एम्ब्रॉयडरी की है तो खुद ब खुद पता चला है। यूट्यूब से देख के ही मुझे ये सारा पता चला है कि कौन सा रिबन इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सा रिबन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। रिबन वर्क के लिए सबसे पहले तो आपने बड़ा सॉफ्ट सा रिबन इस्तेमाल करना है। ये मेरे पास जो रिबन है मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ हार्ड रिबन है, इनको तो बिल्कुल भी ये इसमें से नहीं गुजरते। ये आप देखें, इनका स्टफ़ बहुत अच्छा है और ये इनकी थिकनेस, ये प्रॉब्लम करते हैं हमें कपड़े में से गुजरते हुए। हो तो जाता है, लेकिन ये बहुत कोई एक्सपर्ट जो हों वो कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए ये बहुत तंग करते हैं। उनके लिए मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि वो सॉफ्ट वाला रिबन जो है वो इस्तेमाल करें, या ये टिशू का रिबन, या आप ये टिशू वाला रिबन इस्तेमाल करें। सॉफ्ट में ये चौड़े भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट है। ये देखें, ये बहुत सॉफ्ट सा है। ये चौड़ा रिबन भी आराम से आप इसके लीव्स बना सकते हैं, इसके फ्लावर्स बना सकते हैं। अब जो ये थिक वाले, जैसा कि ये मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी ये रिबन हैं, ये भी ज़रा स्टफ़ इसका, फैब्रिक इसका मोटा है। इसको भी आप लीव वैसे आप बना सकती हैं, फ्लावर आप वैसे बना सकती हैं जिनकी लीव्स अलग से कटिंग करके बना के फिर आप अपनी एम्ब्रॉयडरी में यूज़ कर सकते हैं। ये वो रिबन है। अदरवाइज़ ये सॉफ्ट वाले रिबन हैं, इनके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। रिबन्स में भी वो डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि रिबन्स में भी मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। ये वाला साइज़ है, फिर ये वाला साइज़ है, ये वाला साइज़ भी है। उसके बाद ये देखें कि ये वाला साइज़ भी है, ये 1.5 इंच का है। ये 1 इंच वाला साइज़ है। ये फिर आपके उस पे डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि आपने फ्लावर किस किस्म का बनाना है, तो उसके लिए आपको कैसा रिबन चाहिए, लीव्स के लिए कैसा चाहिए, फ्लावर्स के लिए कैसा चाहिए। फिर अब बिगनर्स के लिए सबसे पहले फिर ये रिबन है सबसे बारीक, जिसकी हम उसकी लीव्स बना सकते हैं। इससे लीव्स भी बन जाते हैं, इससे टहनियाँ भी उसकी बन जाती हैं, स्ट्रिंग सारी जो भी आप इससे बनाना चाहें। फ्लावर्स भी इससे बन जाते हैं, इतने बारीक से भी वो मुख्तलिफ स्टाइल के फ्लावर्स होते हैं। ये फिर सबसे छोटे साइज़ का रिबन वो ये है।
अब मैं आपको ये बताती हूँ कि रिबन में, इसमें सुई में रिबन, इतना चौड़ा रिबन डालना कैसे है। सबसे पहले आपने इसकी टिप को ये इस तरीके से आपने इसकी टिप बना लेनी है। ये देखें, इसमें से ये सुई में डल गया। इसको डालने के बाद आपने, एक तो ये तरीका है, ये इसकी गिरा बन गई, ताकि ये ज़्यादा मोटी ना हो। इस तरीके से इसकी गिरा बना ली जाती है, फिर इसको कपड़े में से गुजारा जाता है और ऐसे इस्तेमाल होती है। दूसरा, आपने जब इसको ऐसे डाला और उसके बाद आपने इसको इस तरीके से दोबारा इसको फैब्रिक में से गुजार के यहाँ एक गिरा सी लग जाती है, ताकि यहाँ पे मोटा स्टफ ना बने ये, और यहाँ पे ये टाइट हो जाती है सुई। अब मैं इसको आपको इसके लीव्स बना के बताती हूँ। ये हम इसको परे कर लेते हैं। इसको आपने सुई को ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए आपने ऐसे बाहर निकालना है। अरे फैब्रिक की भी सुन ले आप। फैब्रिक अगर आप सिल्क पे इस्तेमाल करेंगे, आप शिफॉन पे बनाएंगे, तो ये इजीली बनेगा। दूसरा, इसका स्टफ़ ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, जिस पे फिर डिफ़िकल्ट होता है काम। अब ये देखें, नीचे ये गिरा जो मैंने लगाई थी, मैं नीचे से आपको दिखाती हूँ। ये इस तरीके से फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। बाद में हम इसे, ये इसके कॉर्नर्स को फ्लेम दिखा के यहीं पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब सबसे पहले हम एक बड़ा लीव बनाते हैं। लीव भी मुख्तलिफ़ तरीके के होते हैं। अब आपने ये देखें, इतना हमने लीव बनाना है। अगर चलो मैं पहले ड्रॉ करके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मैं ड्रॉ कर देती हूँ। अगर हमने इस तरीका का बनाना है तो हम इसको सबसे पहले यहीं पे इसको ज़रा लूज़ रखते हुए, आपने इसको टाइट नहीं करना, रिबन को लूज़ ज़रा रखते हुए आपने इस तरीके से सुई वापस यहाँ पे ऊपर से ही उसी तरीके से ट्विस्ट करते हुए आपने इसको, रिबन को नीचे लेके जाना है। ये इस तरीके से ये आपकी लीव बन गई। इस लीव को अगर हमने ज़रा पतली शेप देनी हो
अब इसी को हमने एक बड़ा लीव बनाना हो, सर आपने देखा जैसे ट्यूलिप के फ्लावर होते हैं, उनके लीव जो होते हैं लंबे लंबे, इस तरीके से आपने लाते हुए इसको यहाँ से ऐसे टर्न कर लेना है। आज मैं सब आपको सिर्फ लीव बनाने बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको फ्लावर के सारे स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगी। अगर मेरी कोई सीखने वाली सिस्टर्स से मुझे रिस्पांस मिला कि वो सीखना चाहती हैं, तो मैं उनके लिए ज़रूर ये पूरे स्टेप जो है उनको स्टेप बाय स्टेप जितना मुझे आता है। देखिए, इस फील्ड में ये भी एक इल्म है, इल्म के उसमें कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हमेशा सीखने का मार्जिन रहता है। तो जितना मुझे आता है इतना मैं अपनी सिस्टर्स को ज़रूर सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको ये बार बार मैंने अभी उससे दिए हैं। अभी बहुत सारे स्टाइल थे, तरीके हैं, लेकिन वीडियो चूँकि लंबी हो जाएगी, हम स्टेप बाय स्टेप सारे आज हमने आपको लीव बनाने के ये एक ही स्टाइल में एक ही तरीके से मुख्तलिफ साइज़ के हमने लीव बनाए हैं। इसके बाद आपने नीचे इसको कटिंग करके आपने इसको फ्लेम दिखा देना है। ये देखें, मैं वो भी आपको तरीका बताती हूँ। ये इसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा और उसके धागे बिल्कुल नहीं निकलेंगे। इस तरीके से गिरा लगाने की या पक्का करने की जैसे हम कहते हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से अभी ये देखें, ये सॉफ्ट वाला रिबन था। अब अगर मैं आपको बताऊं, अभी हम देखते हैं कि ये जो हार्ड वाला रिबन है, जिसका स्टफ़ कहने में तो खूबसूरत है और ये महंगा भी होता है, लेकिन ये इससे मुश्किल बड़ी हो जाती है। इसके लिए स्पेशल कोई कपड़ा ऐसा हो जिसके बड़े बड़े सुराख हों या शिफॉन टाइप हो जिसमें से ये आराम से निकल जाए। आइए मैं आपके सामने आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले इसे ऐसे डाला, उसके बाद आपने इसको यहाँ से ऐसे निकाल लेना है। ये और इसकी गिरा भी ऐसे ही। इसमें से सारा मुश्किल से निकलता है, बैरल निकल जाएगा।
देखिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है। अब अगर मैं पास प्लास रखती तो फिर शायद ये आराम से हो जाता। अब हम इसकी गिरा लगा के आपको, मुझे सिर्फ ये बताना है कि ये ऐसा रिबन जो देखने में बहुत, आप देख कर ले आए कि ये बहुत अच्छा स्टफ़ है इसका, वो प्रॉब्लम फिर बहुत करता है। चलो हम इसकी गिरा लगा लेते हैं और फिर इसको हमने फ्लावर बना के देखते हैं, अगर बन गया तो। व्यूज़ ये इस उसमें से, इसे फ्लीज़ कहते हैं। इसमें इसके बाज़ार के थैले और वो जो ये बिकी रज़ाइयाँ होती हैं, नीचे का जो फैब्रिक होता है जिसमें फिलिंग करते हैं, ये वो चीज़ है, इसमें से ये निकल रहा है। अदरवाइज़ अगर आप फैब्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें से ये इतनी आसानी से नहीं निकलेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे थे, ये अपने स्टफ़ में से नहीं निकल पा रहा था। ये हमारा रिबन सुई में से निकल गया है। अब इसको दोबारा ये फ्लावर मैं ऐसे ही बता रही हूँ आपको, सिर्फ ये मैं सिखा नहीं रही अभी, इसलिए मैं फटाफट बना रही हूँ। तो ये देखें, आपको सिर्फ बता रही हूँ कि ये निकलता मुश्किल से। आप इसके लिए जितना अच्छा वो रिबन दूसरा लेंगी आप, देखने में को तो उसका स्टफ़ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके धागे निकल जाते हैं बहुत। इस रिबन के धागे नहीं इतने निकलते, ये अच्छा वाला होता है, लेकिन ये फिर हमें प्रॉब्लम करता है। फिर इसके लिए कपड़ा भी फिर आप स्पेशल वाला लें, बहुत बारीक कपड़ा लें, आप नेट लें, चार सूती लें, फिर उस पर इसका इस्तेमाल आप करें। ये देखें, छोटे छोटे फ्लावर बनाने के लिए अक्सर इस वाले स्टिच को इस्तेमाल किया जाता है।
ये इस तरीके से। उम्मीद है आपको ये ऐसे ही नीचे से कटिंग करके फिर आपने इसको फ्लेम दिखा देना है। वो उसके लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये लीव्स और भी बहुत से तरीके के हैं। और फिर जब आप शुरू करते हैं एक काम, सिर्फ बुनियादी चीज़ें आपको आ जाएं, या जैसे बुनियादी टांके जिसे आप कहते हैं, अगर आपको आ जाए तो आप फिर बहुत सारे खुद ही बहुत सारे आप अपने डिज़ाइन बना सकते हैं। कोई डिज़ाइन नज़र आ जाए तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं बआसानी। उम्मीद है आपको ये मेरी बातें समझ आई होंगी। ये थोड़ी सी जो मैंने लीव्स बताई हैं आप इनको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह कुछ और लीव्स के साथ आपके पास हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।